आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। यूपी में आज से अब हफ्ते में 5 दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। नए दिशा निर्देश के मुताबिक नाइट कोरोना कर्फ्यू सोमवार से रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली में आज से अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत बार, पब्लिक पार्क और गार्डन भी आज से खुलेंगे। वहीं रेस्टोरेंट भी सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक खुल सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज देश के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर योगा इन इंडियन हेरिटेज कार्यक्रम का आगाज होगा। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद एक तरफ ट्रेनों से ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हुई है, तो दूसरी ओर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। बता दें, अगले 10 दिनों के लिए 29 लाख पैसेंजरों ने टिकट बुक की है। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी पर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। वहीं राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि जमीनी हकीकत देखकर ही छूट दे। इससे पहले गुलेरिया ने चेतावनी देते हुए कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में कोविड कर्फ्यू 28 जून तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जबकि इससे पहले 21 जून तक के लिए ही कोविड कर्फ्यू लगाया गया था। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को दिल्ली में पीएम मोदी के साथ 24 जून को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। उम्मीद है कि इस बैठक में वहां विधानसभा चुनाव कराने की रूपरेखा तय होगी। दिल्ली एम्स का नया दावा देश के लिए बड़ी खबर लेकर आया है। संस्थान का नया सर्वे ये कहता है कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को खतरा नहीं है। बता दें, ये सर्वे WHO के साथ मिलकर किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि अगले 1 हफ्ते तक कोई सरकारी कामकाज नहीं होगा और पूरा सिस्टम टीकाकरण अभियान में ही सहयोग करेगा। आज यानी 21 जून से 30 जून तक रोज 3 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतारने का मन बना चुकी है, जिस वजह से प्रदेश प्रभारी संजय सिंह काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। वहीं आप नेता संजय सिंह से मिले ओम प्रकाश राजभर। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बसपा और निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस में आए हैं, उन्होंने 23 जून को एक बैठक बुलाई है। जमीन खरीद मामले में घोटाले के आरोप में घिरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर जमीन खरीद से जुड़ा पूरा ब्यौरा अपलोड कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की वर्ष 2020-21 हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं 2 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक जारी रहेंगी। अब यूपी में 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की बढ़ेंगी मुश्किलें। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मसौदा तैयार करने में जुटा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी धमकी। जीआरपी पुलिस स्टेशन के बाहर आतंकी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन का कथित धमकी भरा पोस्टर चस्पा मिला। वहीं पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बीजेपी छोड़ने के पीछे के कारण शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि उन्होंने टिकट कटने की वजह से पार्टी नहीं छोड़ी थी। उनका फैसला था कि वो लड़ेंगे तो पटना साहिब से ही लड़ेंगे। सैद्धांतिक रूप से मामला फिट नहीं बैठा, इसलिए बीजेपी छोड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 29 से 30 जून को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। बिहार में 5 जुलाई को पिता रामविलास पासवान के जन्मदिन पर संघर्ष यात्रा निकाल सकते हैं चिराग पासवान। अयोध्या जमीन विवाद पर बोले हैं मेयर कि 1 से 2 दिन में वो जवाब देंगे। अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई जरूर होगी। तमिलनाडु में 28 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो वहीं चेन्नई में 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी मेट्रो। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का केंद्र सरकार ने जवाब दिया। कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले सभी परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा। राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला और कहा आईसीयू में चली गई है कानून व्यवस्था और अपराध चरम पर है। लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे का झगड़ा चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। दोनों ही गुट अपना अपना दावा आयोग के सामने पेश कर चुकी है। जाहिर है अब चुनाव आयोग इन दावों पर अपना फैसला सुनाएगा। अयोध्या जमीन विवाद पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस खुलासे को 7 दिन हो गए, लेकिन न ही अब तक बेईमानों के खिलाफ जांच शुरू हुई और न ही मुझ पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि राज्य की योजनाओं से अब बाहर होंगे 2 से ज्यादा बच्चे वाले। साथ ही ये भी कहा कि जनसंख्या नीति शुरू हो गई है, आप इसे एक घोषणा मान सकते हैं। तेजी से दूसरों को संक्रमित करने वाला डेल्टा वेरिएंट अब पूर्वोत्तर राज्यों में भी पहुंच गया है। हैदराबाद लेबोरेटरी में भेजे गए मणिपुर के 20 सैंपल में से 18 में डेल्टा वेरिएंट मिले, जबकि मिजोरम के 4 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। क्या महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ सही चल रहा है? शिवसेना सांसद संजय राउत के एक बयान के बाद ये सवाल फिर से उठने लगा है। दरअसल राउत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हवाले से अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे लोगों से कहा जिन्हें अकेले चुनाव लड़ना है वो लड़े। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू में ढील दी गई है। अब हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी दुकानें। वहीं 1 जुलाई से केवल 3 जिलों के लिए 4 धाम यात्रा भी शुरू की जाएगी। 11 जुलाई से प्रदेश भर के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा खोल दी जाएगी। विधायकों के बेटे को नौकरी देने पर नवजोत सिंह की पत्नी नवजोत कौर ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केवल योग्यता ही मानदंड होना चाहिए। बिना योग्यता के किसी को भी नौकरी देना बाकी लोगों के लिए नाइंसाफी है।
बिहार के कई गांव भी अब बाढ़ प्रकोप के आगे घुटने टेक चुके हैं। स्थिति विकराल दिखाई पड़ रही है, लेकिन मदद कहीं नहीं हो पा रही। हालात इतने खराब हैं, इसी बात से समझा जा सकता है कि अब तक कई गाँव का शहरों से संपर्क तक टूट चुका है। बिजनौर में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के भाई ने अपने शहर के 3 लोगों के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने के आरोप में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने उनकी तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के 3 रथों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। वही प्रसिद्ध रथ यात्रा 24 जून को होगी। बुजुर्ग तांत्रिक के साथ मारपीट कर दाढ़ी काटने के मामले में भड़काऊ वीडियो वायरल करने का आरोपी उम्मेद पहलवान पुलिस से डर कर बार अपनी जगह बदल रहा था। उसे डर था कि पुलिस उसे गोली मारकर गिरफ्तार करेगी, इसी वजह से वो सरेंडर करने की फिराक में था, ऐसा उसने कहा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर भी काफी बढ़ गया है। तो वहीं एसडीआरएफ टीम को पूर्ण रेस्क्यू उपकरणों के साथ अलर्ट रहने को कहा गया है। तमिलनाडु के एक सलून से सभी ग्राहकों के लिए ऑफर की खबर सामने आई है, जहां सलून मालिक ने अपनी दुकान के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के साथ आने वाले लोगों को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एम मणिकनंदन बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें, मलेशियाई महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया है। लखनऊ की केजीएमयू में पोस्टमार्टम के नाम पर मांगे जा रहे हैं पैसे, वहीं वीडियो भी वायरल हो गया है जिसकी अब जांच होगी। बता दें, केजीएमयू में मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम निःशुल्क है। ऐसे में 3800 रुपए पोस्टमार्टम के नाम पर मांगे जाते हैं। रांची में एक महिला ने सदर अस्पताल के डॉक्टरों पर सनसनीखेज आरोप लगाया। महिला के मुताबिक डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने बिना पूछे ही उसकी नसबंदी कर दी। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे के नरकोटा और खाखरा के बीच पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है, जिस कारण राजमार्ग 2 दिनों से बंद पड़ा है। वहीं केदारनाथ हाईवे भी मूसलाधार बारिश के कारण बंद कर दिया गया है। भारत से यात्री 23 जून से संयुक्त अरब अमीरात के लिए फ्लाइट्स ले सकेंगे। इस फैसले से यूएई के रहने वाले उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो भारत में पिछले कई हफ्तों से अटके हुए हैं। यूएई में फिलहाल 4 वैक्सीन अप्रूव हैं: सिनोफार्म, फाइजर, BioNTech, स्पुतनिक V और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 जून तक के लिए बढ़ाया है। वहीं कार्गो फ्लाइट चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल एग्रीमेंट के तहत उड़ानें संचालित होती रहीं। कश्मीर में चुनाव की आहट से बौखला गया है पाक। तो वहीं पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि पाकिस्तान भारत के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करने का प्रण लेता है जो क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए जम्मू कश्मीर को विभाजित करने वाले हो। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी के प्यारे डॉग की मौत हो गई। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने डॉग की तस्वीरें भी वायरल की थी, जिसे काफी लोगों ने पसंद भी किया था।